अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस मैदान में बड़े मुतफ़क्किर थे। बिलख़ुसूस आखिरी सालों में उनकी इस बात की फ़िक्र थी कि दीनी मदारिस में जो है असली उलूम भी हों और इसी तरीक़े से स्कूलों में जो तालीम हो उसमें भी दीनी तालीम हो और क़दीम सालिह और जदीद नाफ़िअ के कायल थे हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम। इसका मतलब यह है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जिसमें सालिहियत है, जैसे मज़हब इस्लाम की तालीमात हैं, इसमें सालिहियत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जदीद नाफ़िअ से गाफिल रहें। जदीद नाफ़िअ का मतलब यह है कि दुनियावी एतबार से जो नफ़ा देने वाली उलूम हैं और फ़नून हैं उनसे बेनियाज ना हों, बल्कि ये तबका उससे भी मुस्तफ़ीद हों। इस बात की फ़िक्र ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि पुरानी चीज़ है और उसको इख्तियार करना चाहिए। दीनी मदारिस अब तो ज़ाहिर बात है कि दीनी मदारिस के लिए मौका आ चुका है हुकूमत की तरफ से भी कि अगर 10th पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अनएजुकेटेड है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो ज़रूरत पड़ेगी, हालात बदलेंगे। हमारा मसला ये है कि हम अपनी पुरानी रविश ही पर बरकरार रहना चाहते हैं। हालात के बदलने के बावजूद हमारे जहनों की तब्दीली हम नहीं चाहते, तो ज़ाहिर बात है कि मुस्तक़बिल में एक कसूर शुमार किया जाएगा, एक गलती शुमार की जाएगी। इसलिए वक्त का तकादा और अक्लमंदी का तकादा भी यही है कि हम अपने दीनी उलूम में फ़र्क लाए बगैर, उसमें किसी किस्म के खलल के बगैर अगर हम असली उलूम की तरफ भी आएंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है कि ज़िहानत की बात आती है तो ज़िहानत में ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिमाग दिया है और कुरान मजीद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतनी वसाअत रखे हैं कि बैक वक्त एक तालिब इल्म जो दीनी मदरसे में मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम, चाहे वह तफसीर हो, हदीस हो, नहू हो, सिर्फ हो, फ़िक़ा हो, उसूल फ़िक़ा हो, इन्हीं के साथ साथ वो असली उलूम में भी महारत हासिल कर सकता है। बल्कि ये दीनी उलूम की जो शरह सद्र है और ज़िहानत की जो बरकत है इससे वो असली उलूम में भी महारत हासिल कर सकता है। उसके तजुर्बात हो चुके हैं और जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने शाहीन ग्रुप के ज़रिए से जो काम किया है, ज़ाहिर बात है कि इसमें जो हिफ्ज़ प्लस है या मदरसा प्लस है, अब्दुल क़दीर साहब की खुसूसियत यह है कि आम लोग, दूसरे लोग साल में प्लस होते हैं और ये आप महीने में प्लस होते हैं। तो ये प्लस का मसला है। इतना इसमें जितना आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारा जो मुस्तक़बिल है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हम लोग इस सिलसिले में अपनी सतह से कुछ ऊपर उठें और जो फिगर और जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने शाहीन ग्रुप के ज़रिए से किया है, यकीनन ये अपने शाहीन के लफ्ज़ के मुतरादिफ होगा, इसकी उड़ान ऊँची होगी और लोग यकीनन कबूल करेंगे। जब भी कभी काम शुरू होता है, इतरार होते हैं, तनकीदें होती हैं, जो बात चीज़ें हज़म भी नहीं होती, लेकिन वक्त बताता है बाद में चीज़ चलकर वो चीज़ काबिल हज़म भी हो जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सहायता ट्रस्ट में ये सोच रहे थे कि हमारे पास जो मदरसे है उसके अंदर हम चेंजेस कैसा ला सकते, जिसके वजह से जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके पास वैरायटी बढ़ जाए। कुरान तो उनके पास है ही है, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की, मगर उसके साथ साथ जो कमर्शियल कुछ अपने कमाने के लिए और जो ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जीने के लिए कुछ ना कुछ टूल उनके हाथ में देना चाहिए। इस तरफ से हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन बल्कि एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, मगर करे नहीं, क्योंकि जब खदीर साहब का ये प्रोग्राम आया तो हम समझ में आया कि जब ये बच्चों हुफ़ाज़ को उसी मदरसे में बिठाकर अगर हम 10th क्लास लिखा सकते हैं और ये बच्चों को देख के दूसरे बच्चे ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी मोटिवेशन होगा तो ऑटोमेटिक मदरसों के अंदर जो एक बदलाव आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा, बच्चों में भी आ जाएगा और जो लोग मदरसे चला रहे हैं उनमें भी आ जाएगा। और ये चेंज आज की तारीख के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ चलना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि मदरसों के अंदर जो है अप्रोच बदले, ये बच्चों को भी जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो हर मदरसे के बच्चे को। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी अगर हम उसको भी दिमाग में रख के ये शुरू करते हैं तो हम भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ रहेंगे और हमारे बच्चों का भी इसमें फ़ायदा होगा। और मदरसों के ऊपर जो थ्रेट है कि अगर ये नहीं करे तो बंद हो जाएंगे, शायद वो थ्रेट भी इससे बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो हर मदरसे वाले को तो आज चाहिए कि जो है जो भी गवर्नमेंट का करिकुलम है, जो भी स्टेट में होने, उस स्टेट के करिकुलम को भी पढ़ाना चाहिए उनको। इसीलिए सहायता ट्रस्ट और हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IMRC, इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़, हम लोग चाह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ
हम काम करें तो जब ऑलरेडी डुप्लीकेशन नहीं होना है, हम लोग 100 ट्रस्ट है, 100 ट्रस्ट मिलके वही काम रिपीट करते रहते तो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारी ताकत वेस्ट हो जा रही। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारे NGOs मिलकर अगर काम कर सकते हैं तो हमारे पैसे का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, हमारे काम का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा एंड हम हमारे कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा चेंज देख सकते। अगर हिंदुस्तान के बाहर देखते हैं तो मस्जिदों के अंदर जो इमामा हैं वो लोग कोई इमाम कोई नौकर नहीं है, उन्हें या तो जज है उस कंट्री का उन्हें आके नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर है उन्हें आके नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर है उन्हें आके नमाज़ पढ़ा है। ये सैलरी बेस नहीं रहता। अगर हमारे भी हुफ़ाज़ या और एजुकेशन ले ले तो इंशाल्लाह एक दिन इंडिया में भी आ जाएगा कि हमारे जो इमाम रहेगा वो कहीं ना कहीं का कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट रहेगा इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। और ये मैसेज हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुफ़ाज़ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि हुफ़ाज़ को भी फ़ायदा हो जाएगा और फंड रेजिंग के अंदर भी कोई चाहे तो ये बच्चों की कफ़ालत ले सकता है इफ़ समबडी वांट्स। थैंक यू एंड खुदा। में आया जब हम नंबर देखने लगे कि आखिर हम तालीम क्यों फराहम करते हैं बच्चों को। पिछले 50 साल में हमेशा ये रहा कि हम कितने बच्चों को 10वीं पास करा दें, कितने बच्चों को 12वीं करा दें, कितने इंजीनियर बन जाएं, कितने डॉक्टर बन जाएं। लेकिन जो हालात अब है मुल्क के, उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम नंबर की गिनती करते रहते हैं, इसका मकसद क्या है, आखिर हम पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को, उस पढ़ाई से हमारे लड़के लड़कियों को फ़ायदा क्या हो रहा है। नौकरियां तो है नहीं, अगर 1 करोड़ बच्चे पास हो जाएं, ग्रेजुएट हो जाएं, नौकरियां तो 1 लाख हैं, तो बाकी लोग करेंगे क्या। तो जो पुरानी सोच थी कि हमको पढ़ा देना चाहिए और पढ़ाना ही एक मकसद था, वो अब ये सोचने लगे हम सब लोग कि आखिर हम पढ़ा क्यों रहे और इस पढ़ाई से इनको क्या फ़ायदा होगा, इस पढ़ाई से क्या ये बेहतर इंसान बनेंगे या इस पढ़ाई से इनको नौकरियां मिलेंगी। उस वजह से ये जो नई कारकर्दगी हमने इख्तियार की है वो ये है कि हम हमारे लड़के लड़कियों को इस तरह से परवरिश दें और इस तरह की ट्रेनिंग दें ताकि इस पढ़ाई से उनकी आमदनी में, उनके मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो। तो इसीलिए आप देखिए कि ये जो हमारा नया कदम है वो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी आलमियत की पढ़ाई या दुनियावी पढ़ाई पढ़ा के वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल बराए नाम तनख्वाहें मिलती हैं या नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इन सब लोगों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं जिसकी वजह से ये ज़्यादा कमाने लगे, बेहतर इंसान बने और मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा काम कर सकें। एक जो अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि भाई आखिर हम लोगों को पढ़ा क्यों देते हैं, अगर हम अपने आलिम और अपने हुफ़ाज़ को पढ़ा दें तो इनसे क्या होगा, इनसे नुकसान होगा। ये लोग चले जाएंगे हमारी मस्जिदों से, फिर हमारी मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो उस वजह से ये बहुत ज़रूरी है हमें ये सबको बताना और हमें अपने आप को भी बताना कि जब हम अच्छे आलिम पैदा करेंगे, जब हम अच्छे हुफ़ाज़ पैदा करेंगे, वो हुफ़ाज़ वो आलिम जिनको दुनियावी तालीम तो है ही लेकिन दीनी तालीम भी उतनी अच्छी है, तो वो हमारे बच्चों को, हमारी मस्जिदों को ज़्यादा आबाद करेंगे, वो हमारी मस्जिदों को ज़्यादा कारामद बनाएंगे जब उनके पास ये इल्मी इख्तियार होगा कि वो और चीज़ों के बारे में वसी पैमाने पे बात कर सकें। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ वो पुरानी वाली एक्सरसाइज नहीं है कि 400 बच्चे पास यहाँ हो गए और 600 बच्चे पास वहाँ हो गए। हमें उससे अब वो मेयार हमें पुराना लगने लगा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे ये जो हज़ारों लाखों बच्चियाँ हैं ये ऐसी पढ़ाई पढ़ें और इस किस्म की ट्रेनिंग में दाखिल हो जिससे सारे मुल्क को और सारे कौम को फ़ायदा हो। और ये पढ़ाई हम चाह रहे हैं कि ये कोविड के दौर के बाद एक ऐसी पढ़ाई हो जो ये जो डिसरप्शन होती है पढ़ाई में बीमारी से या परेशानियों से, वो ना हो। इस वजह से इस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा। इससे हम ये कोशिश करेंगे कि जो अच्छे असातिज़ा हैं वो चाहे जहाँ पे भी हों, उनकी काबिलियत हम हर जगह महफूज कर सकें और हर जगह बांट सकें। तो इस वजह से हम इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे,
कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे, अच्छे असातिज़ा को ये करेंगे कि सब जगह इस्तेमाल हो। ये दुनिया भर में यही रुझान है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का यही रुझान है। और इस वजह से ऐसे इदारे, शाहीन ग्रुप के जैसे इदारे, जिन्होंने हमेशा तालीम में वो एक एक्स्ट्रा कदम रखा, यानी जो तालीम उमूमन होती है, आप देखेंगे कि शाहीन के पास खुसूसन उस तालीम की वजह से और उस तालीम को एक और इजाफा करके वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है बच्चों को वो साबित कर सकें। यही हम चाह रहे हैं करें। 5,000 से शुरू करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ये 50,000 और 5 लाख और 5 करोड़ तक पहुँचे। सरकार प्रोडक्शन एंड स्टारवुड इवेंट्स प्रेजेंट मेरा हमसफर द कपल शो। इस शो में हम आपको ऐसे कपल से मुलाकात करवाएंगे जो पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी ही खुशहाली से गुजार रहे हैं। क्या है उनकी इस खुशहाली के राज, क्या है उनके इतनी अच्छी जिंदगी के वजूहात। आइए हमारे इस शो में जुड़िए और जानिए ऐसे कपल्स के बारे में जो अपनी जिंदगी अच्छाइयाँ आप और हमसे शेयर करना चाहते हैं, जिससे किसी को अच्छी सीख मिल सके। तो हमारे इस शो को देखने के लिए Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। सरकार प्रोडक्शन हाउस एंड स्टारवुड इवेंट्स प्रेजेंट मेरा हमसफर द कपल शो।